Hello guys, welcome to my Ease Chemistry YouTube channel. Hope you are doing well. Today I will discuss about nomenclature of organic compounds. Let's start. Okay, बेटा देखो आयोपिक नोमेनक्लेचर के लिए फॉर्मेट क्या है हमारे पास. फॉर्मेट ये है, फॉर्मेट फॉर आयोपिक नोमेनक्लेचर. ओके, तो इसमें आपको ध्यान में क्या रखना होता है. फॉर्मेट, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. Word root indicates number of carbon atoms present in main chain. Okay, and primary suffix indicates an in ion. Okay, then secondary suffix indicates according to main functional group in priority table. Okay, तो ये किसको इंडिकेट करेगा बेटा. फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है, राइट. और जबकि प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो रेयर यूज़ होता है कब. साइक्लो कंपाउंड्स के लिए, ये ध्यान में रखना है. ओके, तो जब साइक्लो कंपाउंड्स होगा, साइक्लो कंपाउंड्स लाइक दिस, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड्स है इस तरीके से, चाहे वो साइक्लोहेक्सेन हो या फिर साइक्लोपेंटेन हो या फिर साइक्लोब्यूटेन हो या फिर साइक्लोप्रोपेन हो, राइट. इन कंपाउंड्स के लिए दीज आर द साइक्लिक कंपाउंड्स. ओके, और यू कैन से साइक्लो कंपाउंड्स. सब्स्टिट्यूएंट्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स इंडिकेट सब्स्टिट्यूएंट्स विद लोकेंट्स. ठीक है, इस फॉर्मेट को हम बेटा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. ठीक है ना, किसके थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल्स के थ्रू. ओके, देखो अगर मैंने एक एग्जांपल बेटा ये लिया है, इसे देख लो. और सपोज एक एग्जांपल मेरे पास ये है, CH3 है. ओके, CH3, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH देन सिंगल बॉन्ड, CH CH3, राइट. और एक सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ ले लिया CH3, राइट. और यहाँ पर OH लगा हुआ है, राइट. और ये एग्जांपल लिया, राइट. इस एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. तो रूल क्या कहता है बेटा. रूल ये कहता है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो हमको क्या करना है, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है विद फंक्शनल ग्रुप. ओके, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है बेटा. ये है, देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन एटम्स की बेटा. 6 कार्बन एटम्स की. या तो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और जिगजैग भी हो सकती है. ठीक है ना, विद फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप बेटा ये है, और नंबरिंग वहाँ से करना होती है जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो बेटा, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो. तो नियरेस्ट पोजीशन पे तो यहाँ पर है. ठीक है, नंबरिंग अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6, ये करेक्ट है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पर है. फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पे है, राइट. नियरेस्ट पोजीशन तो ये है. तो नंबरिंग हम यहाँ इस साइड से करेंगे. अगर नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं बेटा, देखो अगर नंबरिंग हम जो है इस वाली साइड से करते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6, तब बेटा फंक्शनल ग्रुप देखो किस पोजीशन पे आ रहा है. तब फंक्शनल ग्रुप 5 पोजीशन पे आ रहा है. लेकिन इस साइड से नंबरिंग करने पर फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन है, 2 से है. तो इस साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड से नहीं करेंगे, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे. ओके, अब बेटा फॉर्मेट तो हमारे पास ये है. ठीक है ना, तो 6 कार्बन है और इस फॉर्मेट में साइक्लो कंपाउंड्स तो है नहीं, राइट. तो आपको फॉर्मेट ये वाला फॉर्मेट छोड़ देना है क्योंकि साइक्लो कंपाउंड्स नहीं, तो इसको कंसिडर नहीं करना है. तो यानी कि फॉर्मेट क्या है बेटा आपके पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, देन वर्ड रूट है, और देन प्राइमरी सफिक्स है, देन सेकेंडरी सफिक्स है. तो इसको यूज़ करके देखो बेटा. सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है हमारा. सब्स्टिट्यूएंट्स है 1 2 3 4 5 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है. तो बेटा इसे क्या लिखेंगे हम, 5 मिथाइल. तो इसे आप लिखेंगे 5 मिथाइल. ओके, अब वर्ड रूट कितना है. वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन 6 है, तो 5 मिथाइल हेक्स लिखेंगे. ओके, और प्राइमरी सफिक्स आपने क्या है, प्राइमरी सफिक्स जो है बेटा यहाँ पर क्या है, वो सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड है. तो हेक्सीन ले लेंगे, राइट. तो डबल बॉन्ड है, लेकिन किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड बेटा. डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, राइट. 3 पोजीशन में डबल बॉन्ड है, तो इसे क्या लिखेंगे, हेक्स 3 इन लिखेंगे, राइट. अब इन का ई रिप्लेस कर देंगे, और अल्कोहल है OH फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए ऑल लिखेंगे. किस पोजीशन पर है बेटा ये, 2 पोजीशन पर, तो 2 ऑल. ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि एग्जाम्पल्स लेके मैंने किस तरीके से ये चीज़ बताई है आपको. तो बेटा यहाँ देखो आपने क्या लिखा है, 5 मिथाइल. तो 5 मिथाइल जो आपने लिखा है बेटा, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है सेकेंडरी प्रीफिक्स को. जबकि हेक्स की बात करें, ये वर्ड रूट को इंडिकेट कर रहा है, और 3 इन जो है वो आपको प्राइमरी सफिक्स को इंडिकेट कर रहा है, और जबकि 2 ऑल किसको बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी सफिक्स को. तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट. आगे देखो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे. तो हमने रूल क्या यूज़ किया था बेटा, यहाँ देखो
रूल क्या यूज़ किया था हमने, ये रूल यूज़ किया था, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड एट द कार्बन एटम possessing लोएस्ट पॉसिबल नंबर इन द चेन। ओके, लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करना है, बट कहाँ से सिलेक्ट करनी है, वहाँ से सिलेक्ट करनी है जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में आता हो। तो पहले आइडेंटिफाई करना है बेटा फंक्शनल ग्रुप, तो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है, राइट, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो बेटा, लॉन्गेस्ट चेन तो ये होगी कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। अब क्योंकि आपने ये कहा है और यहाँ मिथाइल ग्रुप है 6 पोजीशन पर, ये मिथाइल है, ठीक है ना, तो ये बेटा क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। और यहाँ पर जो है आपका फंक्शनल ग्रुप वो क्या है, वो आपका सेकेंडरी सफिक्स है, राइट, ये क्या है बेटा, सेकेंडरी सफिक्स है। ओके, और 8 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या है बेटा, वर्ड रूट क्या है, ऑक्ट। प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे, तो प्राइमरी सफिक्स बेटा एन है, राइट। अब इसका नाम लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो यही है आपके पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, इस फॉर्मेट में हमें नाम लिख लेना है। तो देखो बेटा किस पोजीशन पे है ये मिथाइल, 6 पोजीशन पे है, तो 6 मिथाइल लिखेंगे। तो नोमेनक्लेचर क्या लिखेंगे, 6 मिथाइल। ओके, 6 मिथाइल लिखेंगे, कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, ऑक्टेन लिखेंगे, ऑक्टेन से ई रिप्लेस कर देंगे। और किस पोजीशन पर अल्कोहल है, 3 पोजीशन में, तो इसका वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, ऑल। किस पोजीशन में, 3 ऑल। ओके, तो इस तरीके से नाम लिखना है। तो 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल होगा, राइट। तो ये एग्जांपल मैंने ले लिया था, राइट, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल को मैंने इस फॉर्मेट में ले लिया बॉन्ड नोटेशन में। ओके, तो ऐसे ही इस वाले एग्जांपल को मैं ले लेता हूँ, तो इस फॉर्मेट में ले लेते हैं, राइट। तो इसमें देखो, इसमें भी यही रूल यूज़ करना है आपको, रूल नंबर 1 यूज़ करना है, ये रूल यूज़ करना है आपको। तो नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पास में हो विद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, तो ये 1 पोजीशन, ये 2 3 देन 4 देन 5 देन 6। ओके, तो यहाँ बेटा देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये तो कीटोन है, राइट। फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, कीटोन। तो फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ कीटोन है। ओके, फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, कीटोन है। अब फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे इसके लिए, सफिक्स कीटोन्स के लिए सेकेंडरी सफिक्स बेटा क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे, राइट। वर्ड रूट क्या लिखेंगे, वर्ड रूट 6 कार्बन है तो हेक्स लिखेंगे। ओके, और सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या, नहीं है। ओके, कोई साइड चेन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, राइट, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है। और प्राइमरी सब प्रीफिक्स है क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज़ होता है, साइक्लो कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है, तो साइक्लो कंपाउंड्स भी नहीं है। तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विद फंक्शनल ग्रुप एट पॉसिबल नंबर इन द चेन, ठीक है। तो 6 कार्बन है बेटा, नाम क्या होगा इसका, हेक्सेन। हेक्सेन ई रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम रिपीट हो गया है, तो ये रिटेन रहेगी। हेक्सेन किस पोजीशन में कीटोन है, 2 and 4, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन 2 4, डाई 2 बार है ना, तो डाई लिखेंगे, डाई ओन, राइट। तो आई पिक नेम बेटा क्या होगा इसका, हेक्सेन 2 4 डाई ओन। ओके, देन थर्ड एग्जाम्पल से देखो, राइट। तो थर्ड एग्जाम्पल्स में बेटा ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ होता है, राइट। इस सेकंड पॉइंट को याद रखना है। ये एनसीईआरटी का मैंने एक पेज ले लिया है और वहीं से एग्जाम्पल्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जो कंपाउंड्स लिया हुआ था इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया है। अब देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है बेटा यहाँ पर, और एक तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा कीटोन है, ठीक है। अब मुझे इसमें ये देखना है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा कीटोन है, बट प्रायोरिटी वाइज अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से देखो बेटा, प्रायोरिटी वाइज अगर मैं देखूँ तो प्रायोरिटी वाइज देखता हूँ अगर मैं, तो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी इसको ज़्यादा दी जाती है। टेबल में देखो, यहाँ इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है जबकि कीटोन की प्रायोरिटी कम है, राइट। तो यहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है जबकि इसका प्रायोरिटी कम है। ओके, अब जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है उसको आप एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं, और जिसका प्रायोरिटी कम होता है उसको आप एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो एक को एज ए सफिक्स यूज़ करना है और एक को एज ए प्रीफिक्स यूज़ करना है। तो जिसको प्रीफिक्स यूज़ किया है तो उसको आप ऐसे कीटो नाम यूज़ करेंगे या फिर ऑक्सो यूज़ करेंगे, राइट। कीटो या ऑक्सो यूज़ किया जाता है, जबकि सेकेंडरी सफिक्स के लिए बेटा क्या यूज़ करेंगे, सफिक्स के लिए बेटा यूज़ करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके लिए ओइक एसिड यूज़ करेंगे, राइट। अब
यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो प्रायोरिटी वाइज तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बड़ा है तो नंबरिंग यहाँ से करनी है, राइट। फर्स्ट नंबर इसे देंगे, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। जो ग्रुप प्रायोरिटी में बड़ा है नंबरिंग वहाँ से, राइट। तो 1 यहाँ से, ठीक है, देन 5, देन 6। ओके, अब देखो इसमें आइडेंटिफाई करो वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट क्या है बेटा, 6 कार्बन है तो हेक्स लिख लेंगे, राइट। और सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख लेंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या है बेटा, सेकेंडरी सफिक्सेस में जो है ओइक एसिड है, ओइक एसिड है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है बेटा, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स ये है, ठीक है। तो इसे आप कीटो लिखेंगे, कीटो या ऑक्सो, ठीक है, दोनों ठीक है। अब नाम देख लो, फॉर्मेट है आपके पास। फॉर्मेट क्या है बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। अब नाम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स देखो किस पोजीशन पे, कीटो 5 पोजीशन पे है तो क्या लिखेंगे 5 कीटो, राइट। और फिर क्या लिखना है मुझे, वर्ड रूट लिखना है, कितने कार्बन है 6 कार्बन है, 5 कीटो हेक्स, ओके 5 कीटो हेक्स लिखा। देन उसके बाद मुझे क्या लिखना है, प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन लिखूंगा, राइट, हेक्सेन। ई रिप्लेस कर देना है, एन की ई रिप्लेस कर देना है। और फिर ओइक एसिड 1 पोजीशन पे तो 1 लिख लूँगा मैं, और अदरवाइज 1 को स्किप भी किया जा सकता है। तो ये नाम होगा 5 कीटो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 5 कीटो हेक्सेन ओइक एसिड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आईयूपीएक नेम हो गया। तो आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने लिया है, राइट। तो ये तरीका था एनसीईआरटी। 2 पॉइंट्स ध्यान में रखना है, एक तो पॉइंट ये ध्यान में रखना है, एक सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर ये ध्यान में रखना है। तो आप डेफिनेटली आईयूपीएक नोमेनक्लेचर कर पाएंगे, ओके। तो बाय प्रैक्टिस ही आपको ये फॉर्मेट याद रहेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर, राइट, इस पर फोकस करना है और एक इस पर फोकस करना है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रख लेंगे। या तो तरीका ये है, आप या कॉन्सेप्ट को याद रख लो, रूल को याद रख लो, या किसी एक एग्जाम्पल को याद रख लो, है ना। देखो बेटा तरीका क्या है, तरीका ये है, या तो आप रूल यूज़ करके एग्जाम्पल, रूल का या यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, या क्वेश्चन से आप रूल ध्यान में रख लो, राइट। तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लो और उससे आप रूल को माइंड में रख सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, राइट। अब बेटा देखो ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आपको माइंड में रखना होता है। ये टेबल दिया हुआ है, कीप इन माइंड। इस टेबल को देखो यूज़ कैसे करना होता है। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, राइट, इस वाले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ये एग्जांपल लिया था ना, इस एग्जांपल्स को फर्दर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो इस एग्जांपल को मैंने लिखने की बात की, इस एग्जांपल्स को यहाँ लिख लेता हूँ। ये एग्जांपल लिखा था, राइट, और नंबरिंग क्या था अपने यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो प्रायोरिटी वाइज तो ये ग्रुप बड़ा था, राइट। तो इसे आपने COOH को प्रायोरिटी पहले दिया था और इसे बाद में दिया था। तो आपने कहा था कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसे एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे, और जिसका प्रायोरिटी कम है उसको एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, राइट। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपने कहा था या तो कीटो लिखते हैं आप, या फिर ऑक्सो लिखते हैं, राइट। देखो इसे टेबल में देखो बेटा, ओके। तो कीटोन्स ये है, कीटोन्स ये है, और CO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होगा, और आपने लिखा है ऑक्सो लिखा है, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स यहाँ देखो, प्रीफिक्स क्या यूज़ किया उसने, कीटोन्स के लिए ऑक्सो यूज़ किया, राइट, ऑक्सो। और साथ में मैंने कहा था या तो कीटो भी लिख सकते हैं आप, कीटो या ऑक्सो दोनों करेक्ट है, ये भी लिखा जा सकता है, राइट। और दूसरा अगर एज ए सफिक्स होगा तो ओन यूज़ करेंगे। तो इस टेबल का मकसद ये है कि अगर ऐसे देखें, जैसे मैंने कीटोन्स की बात की, एज ए फंक्शनल ग्रुप तो CO है, बट अगर एज ए प्रीफिक्स यूज़ हुआ है तो ऑक्सो या कीटो लिखते हैं, और अगर एज ए सफिक्स यूज़ होगा तो ओन लिखेंगे, राइट। तो इस टेबल को अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है ना। तो ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं इनके, और प्रीफिक्स एज ए प्रीफिक्स यूज़ होगा तो क्या नाम लिखेंगे, और एज ए अगर सफिक्स यूज़ होता है तब क्या नाम लिखते हैं, राइट, ओके। अब मैंने आपसे कहा इस टेबल की हेल्प से आपको बताना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन गिवन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट वाले केस में देखो, अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट वाले केस में फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो टेबल को देख के आप बता सकते हो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। OH है तो OH फंक्शनल ग्रुप देखो बेटा कौन सा है, अल्कोहल है, राइट। CHO देखो, CHO कौन सा है बेटा, CHO आपका एल्डिहाइड्स है फंक्शनल ग्रुप। COOH की बात करें तो COOH देखो कौन सा क्लास ऑफ कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसी अल्काइल ग्रुप है इस साइड में, और इस साइड में भी अल्काइल ग्रुप है, और उससे O लगा हुआ है, तो ऐसा देखो आप
तो अल्काइल आर ग्रुप अल्काइल है और बीच में क्या है ओ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ईथर ग्रुप है वो, राइट। ऐसे सी एन देखो, तो सी एन किस में है, सी एन यहाँ पर है, तो बेटा वो कौन सा है, नाइट्राइल से। और COO CH3 यानी कि CH3 आर ग्रुप हो गया ना, और ये साइड भी आ रही है, तो ये देखो एस टाइप का कहाँ मिल रहा है ये, ठीक है। तो ये कौन सा है, एस्टर से। आ गई बात समझ में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इस टेबल को देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी एग्जाम्पल्स आप कर लेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 को मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आप 12 14 खुद कर लोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द आयुर्वेदिक नेम ऑफ द कंपाउंड्स, इस कंपाउंड्स की बात कर रहा है कि इस कंपाउंड का आयुर्वेदिक नेम क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर। देखो बेटा ये एग्जांपल ले लिया मैंने, राइट। तो इसमें मुझे क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है विद फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप देखो बेटा दो है इसमें, है ना। एक तो एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप और दूसरा कीटोन है। अब प्रायोरिटी वाइज देखूंगा मैं, प्रायोरिटी देखूंगा अगर मैं प्रायोरिटी वाइज देखूंगा तो प्रायोरिटी वाइज कौन है पहले, एल्डिहाइड्स। वो टेबल से समझ में आ जाएगा ना, जहाँ यहाँ से आ जाएगा समझ में। देखो प्रायोरिटी वाइज देखो एल्डिहाइड्स और कीटोन में, यहाँ CHO है देन कीटोन है, राइट। तो CHO देन कीटोन। तो इससे तो आपको जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे, और जिसका प्रायोरिटी कम है बेटा उसको एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, राइट। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, जैसे कीटो लिखेंगे, कीटो या ऑक्सो लिखेंगे, राइट। और सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करना है एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड है ये, तो एल्डिहाइड में एज ए सफिक्स यूज़ करना है तो इसका कौन सा वर्ड यूज़ कर लेंगे, अल वर्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। AL लिखेंगे, अल ये यूज़ कर लेंगे सेकेंडरी सफिक्स में, राइट। अब नंबरिंग कहाँ से करना है, क्योंकि प्रायोरिटी तो इसका ज़्यादा है, तो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है वहाँ से नंबरिंग करेंगे विद लॉन्गेस्ट चेन। तो विद लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6, राइट। और फॉर्मेट क्या है हमारे पास, फॉर्मेट है सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन फॉर्मेट है हमारे पास वर्ड रूट। साइक्लो कंपाउंड्स है नहीं इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे नहीं, प्राइमरी सफिक्स है बेटा देन सेकेंडरी सफिक्स है, राइट। और इसमें देख लो, और ये जो डबल बॉन्ड है बेटा वो क्या है, वो आपका प्राइमरी सफिक्स है, ये जो है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ओके। और ये सेकेंडरी सफिक्स है, राइट। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स किस पोजीशन पे है आपका, और ये भी बेटा क्या है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो अब इन दोनों में कंपटीशन है, इनमें हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे कि पहले मिथाइल लिखना है या कीटो लिखना है, राइट। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देख लो, पहले M आता है क्या K आता है, तो डेफिनेटली पहले K ही आता है। तो पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में 2 आ गए ना, तो इसको हम किसको अकॉर्डिंग लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, राइट। तो पहले क्या लिखना है विद नंबर, पहले मुझे लिखना है 3 कीटो लिखना है, 3 कीटो। फिर बेटा क्या लिखना है मुझे 2 मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल है देखो, 2 मिथाइल। और फिर मुझे कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, राइट। हेक्स लिखना है, राइट। फिर इसके अलावा देखो हेक्स लिखने के बाद डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, ये 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, राइट। तो 4 इन लिखना है, इन की ई रिप्लेस कर देना है, राइट। और सेकेंडरी सफिक्स क्या बोला है आपने, एल्डिहाइड से, तो उसमें किस पोजीशन में 1 पर है, तो 1 चाहे आप लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अल लिख देंगे फिर, ठीक है, तो ये नाम आएगा। तो इस तरीके से आ गया, तो ठीक है। 3 कीटो बेटा क्या है आपका, 3 कीटो जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये पूरा सेकेंडरी सफिक्स ही है, इतना पार्ट जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स है, और इतना पार्ट जो है हेक्स वर्ड रूट है। और इन जो है बेटा, इन जो है वो प्राइमरी सफिक्स है, एल्डिहाइड्स जो है वो आपका सेकेंडरी सफिक्स है। तो होपफुली क्या बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर आप ऐसे ही ट्राई करके देखना, ठीक है। 11 मैंने ट्राई कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, आप ट्राई करके देखोगे। क्वेश्चन नंबर आप 12 ट्राई करके देखोगे, 12 तो नोमेनक्लेचर नहीं है, 13 ट्राई करके देखोगे आप सिमिलर तरीके से, 14 ट्राई करके देखोगे, ओके। देन ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 15 की, चलो 15 वाला मैं डिस्कस कर देता हूँ, राइट। 15 वाले क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ सॉल्व, इसको आप ट्राई करके देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 को देखो बेटा, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, बाकी जो रेस्ट क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वीडियो लंबी हो। तो बाकी आपका एज ए होमवर्क है कि आप उसे ट्राई करके देखें, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखो बेटा, कैसे आईपिक नेम लिखना है। तो कितने चेन कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से लिख लो आप। देखो बेटा, तो इस क्वेश्चन में देखो, पहले तो आइडेंटिफाई करो। पहले आइडेंटिफाई क्या करना है बेटा, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप बेटा इसमें क्या है, एल्कीन, ओके, मीन्स डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है और प्राइमरी सफिक्स ही एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो वो प्राइमरी सफिक्स हो गया आपका, राइट। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है नहीं। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है सेलेक्ट, रूल ये कहता है, रूल के हिसाब से अगर लिखेंगे सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विद फंक्शनल ग्रुप, है ना। और नंबरिंग कहाँ से करना है, नंबरिंग एट लोएस्ट पोजीशन, पॉसिबल पोजीशन, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की तो चेन ही बन गई, राइट। ओके, तो इसमें साइड सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं बेटा, एक ही आया है और दूसरा ये, तो 2 ब्रांच आ रहे हैं अगर 6 कार्बन की चेन ले रहे हैं। इस वाले केस में देखो बेटा, अगर ये लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन तो ये भी है, लेकिन यहाँ एक साइड चेन है, ओके। और यहाँ देखो बेटा, अगर ये लिया हमने 1 2 3 4 5 6 ये लिया, तो ये भी एक साइड चेन आ रही, ठीक है, बट तो ये सिमिलर है। तो हम सेलेक्ट कौन सी चेन करेंगे, या तो ये सेलेक्ट करेंगे या फिर ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। क्यों, इस चेन को या इस चेन को लेने से क्या है, 2 साइड चेन मिल रही है हमें, एक तो ये मिल रही है और एक ये, ठीक है ना। तो जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, साइड चेन ज़्यादा होगी, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। देखो इसका आईपिक नेम, अब क्या है मेरे पास, ये तो साइड चेन है, राइट। तो ये साइड चेन ये है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है मेरे पास, ओके, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। वर्ड रूट क्या है, 6 कार्बन है, तो हेक्स है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या है बेटा, देखो ये ग्रुप है मेरा एथाइल, ओके, ये क्या है बेटा, एथाइल, और ये क्या है, प्रोपाइल। तो ये भी सेकेंडरी प्रीफिक्स है और ये भी सेकेंडरी प्रीफिक्स है, बट इन दो में हम देखेंगे किसको पहले लिखना है, राइट। तो जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकली देख लेंगे कौन सा एथाइल पहले आना है कि प्रोपाइल, राइट। और प्राइमरी सफिक्स क्या है बेटा, यहाँ प्राइमरी सफिक्स इन है, डबल बॉन्ड है, राइट। और सेकेंडरी सफिक्स एब्सेंट है ही नहीं, राइट। तो फॉर्मेट है हमारे पास, फॉर्मेट क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है बेटा, वर्ड रूट है, देन प्राइमरी सफिक्स है, ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट को यूज़ कर लेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, ओके। तो देखो बेटा, पहले क्या लिखेंगे, एथाइल लिखेंगे, राइट। तो किस पोजीशन पे, 4 पे है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 4 एथाइल, तो 4 एथाइल लिखेंगे। और फिर देखो जनरली फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ है। 3 पोजीशन पे बेटा कौन सा है, प्रोपाइल है, राइट। तो 3 प्रोपाइल लिखेंगे, ठीक है, 3 प्रोपाइल। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, हेक्स लिखेंगे, राइट। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, 1 पोजीशन में, हेक्स 1 इन, और 1 चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 एथाइल, 4 एथाइल, 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, हेक्सीन भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया, तो होपफुली ये आपको नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा, राइट। बाकी क्वेश्चन नंबर देखो, ये खुद ट्राई कर लोगे आप, 16 है, 17 18 19 20, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको करा दिया है एज ए प्रैक्टिस। और बाकी आप उसे सॉल्व करके देखें, अगर कोई डाउट है दैन मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। यहाँ पर भी देख लो बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी को सॉल्व करा देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 ले लेता हूँ, राइट। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 21 अगर मैंने ले लिया, बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करके देखना क्या आंसर होंगे इसके। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या क्या लिया हुआ है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। CH3 है, देन CH3 है,
NCH3 है ना। अब इसमें भी बेटा क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। ओके, तो लॉन्गेस्ट चेन अगर आप सेलेक्ट करेंगे, कितने कार्बन की आएगी लॉन्गेस्ट चेन, देखो विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो बेटा ये अगर ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मैं ये कह रहा हूँ अगर ये लेते हैं हम सपोज 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। अगर ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है, तो मुझे तो इस चेन को कंसिडर करना है, राइट। यानी कि मुझे चेन ये लेना है 1 2, लॉन्गेस्ट चेन तो ये है मेरे पास 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन ये है, तो मैं इसे कंसिडर करूँगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही मुझे नंबरिंग करना है, इस साइड से, क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूएंट्स जो है मेरा वो लोएस्ट पोजीशन पे आना चाहिए, राइट। तो इसमें बेटा देखो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, अब बेटा ये भी सेकेंडरी प्रीफिक्स है, राइट। वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट 8 कार्बन है, ऑक्टेन है, राइट, ऑक्टेन लिख सकते हो। प्राइमरी सफिक्स क्या है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन है, राइट। अब फॉर्मेट क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास क्या है बेटा, एब्सेंट है, नहीं है। तो फॉर्मेट क्या है बेटा हमारे पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इतना भी लिख सकते हो आप। तो इस फॉर्मेट में लिख के देखो। और सेकेंडरी प्रीफिक्स को आपको किस ऑर्डर में लिखना होता है बेटा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, ओके। तो इसे हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले आप देखो यहाँ मिथाइल है और ये आपका इथाइल है, तो पहले कौन आएगा, इथाइल, लेकिन किस पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे। तो इसे क्या लिखेंगे आप, 4 इथाइल लिखेंगे, राइट। 4 इथाइल और 3 पोजीशन पे बेटा क्या है, मिथाइल, तो इसे आप लिखेंगे 4 इथाइल 3 मिथाइल। कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, ऑक्ट लिखेंगे, देन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, ऑक्टेन, राइट। तो आईयूपीएक नेम ये हो जाएगा। तो होपफुली कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। तो इस तरीके से आपको लिखना है, राइट। एक का एक फॉर्मेट याद रहता है, तो बाकी आप उसे कर लेंगे, ठीक है। देखो बेटा अब 2 क्वेश्चन ये नीट 2021 और नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो नीट 2021 का क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं, राइट। नीट 2021 का क्वेश्चन देख लो। अब नीट 2021 का क्वेश्चन क्या है, उसने सवाल पूछा है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक्फ्लोरीन, ठीक है। तो तरीका तो बेटा ये है, इसको आप सीधे इनमें से आइडेंटिफाई मत करो, आप चाहो पहले स्ट्रक्चर को ड्रा भी कर सकते हैं। 10 कार्बन है, डेक मीन्स कितना कार्बन है बेटा, 10 कार्बन है, राइट, 10 कार्बन है। तो आप क्या करो, इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो। 10 कार्बन है, 4 5 6 7 8 9 10, और नंबरिंग चाहे आप क्लॉकवाइज कर लें, चाहे ऐसे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो नंबरिंग आपके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब इसमें देखो 2,6 डाइमिथाइल, तो मिथाइल ग्रुप है किस पोजीशन पे, 2 और 6 पर, 2 पे तो ये है और 6 पर मिथाइल है, तो 2,6 डाइमिथाइल हो गया, ओके। और 4 इन है, डबल, यानी कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे बेटा, 4 पोजीशन पे। 4 का मतलब ये 4 और 5 के बीच में है, राइट। अब ऐसा स्ट्रक्चर देख लो कहाँ मिल रहा है आपको, ओके। तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर ये मिलेगा, राइट। देखो ये स्ट्रक्चर जो है ये मैच कर रहा है आपका। अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये देखो 2 पोजीशन में मिथाइल है और 6 पोजीशन में मिथाइल है, तो 2,6 डाइमिथाइल और 10 कार्बन है, तो डेक, और 4 पोजीशन में डबल बॉन्ड है, डेक 4 इन, ओके। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, इस कंपाउंड का आंसर 4th होगा। तो नीट 2021 में पूछा गया था। अगर आप नीट के एग्ज़ाम्स की बात करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछा जाता है, तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नोमेनक्लेचर करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हो आप और पीवाईक्यू कर लेते हो, तो मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट है, ओके। नीट 2022 का क्वेश्चन देखो। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 to 4 मंथ्स भी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, बट मेरे ख्याल से इतना लेंथी नोमेनक्लेचर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नीट 2022 का क्वेश्चन देख लो, कितना सिंपल सा पूछा गया है, राइट। अब इसमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को देके पूछा है कि करेक्ट नाम कौन सा है, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप देखो, यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH है। अगर नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 पोजीशन पे, और यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो 3 पोजीशन में। तो नंबरिंग कहाँ से करना है हमें, नंबरिंग इस वाली साइड से करना है जहाँ से हमारा ये फंक्शनल ग्रुप पास में है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, तो 1 ब्रोमो लिखेंगे, देन 5 पोजीशन पे, तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो एंड 4 मिथाइल, ये लिखेंगे।
और देन 6 कार्बन है हेक्सेन, और OH ऑल है किस पोजीशन पे बेटा, 3 पोजीशन पे। तो इस तरीके से आयोपिक नेम लिख लोगे। ये और अच्छे से लिखना है तो और अच्छे से लिख लो। देखो इसमें मिटा देता हूँ। देखो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखते हैं आप, है ना। नंबरिंग आपने यहाँ से ही की, पहले आप आइडेंटिफाई कर लो, राइट। तो नंबरिंग तो यहाँ से होनी है, ओके। 1 2 3 4 देन 5 एंड 6, ओके। यहाँ से नंबरिंग करना है। अब इसमें बेटा आइडेंटिफाई करो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है आपका। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स बेटा यहाँ ए है। देखो BR जो है आपका वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, Cl भी सेकेंडरी प्रीफिक्स है, मिथाइल ग्रुप सेकेंडरी प्रीफिक्स है, राइट। OH जो है आपका वो क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है, राइट। और सिंगल बॉन्ड है और 6 कार्बन है। देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स बेटा क्या है इसमें, सेकेंडरी प्रीफिक्स Cl है, Br है और मिथाइल है, राइट। ये 3 सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। और वर्ड रूट क्या है बेटा इसमें, 6 कार्बन है तो हेक्सेन जो है वर्ड रूट है। प्राइमरी सफिक्स बेटा क्या है, एन है। सिंगल बॉन्ड है तो एन है। सेकेंडरी सफिक्स बेटा इसमें क्या है, सेकेंडरी सफिक्स ऑल है। अल्कोहल है तो अल्कोहल का हम ऑल वर्ड यूज़ कर लेंगे, राइट। फॉर्मेट क्या है आपके पास नाम लिखने का, तो नाम लिखने का बेटा जो फॉर्मेट है वो क्या है आपके पास बेटा, नाम लिखने का जो फॉर्मेट है वो आपके पास क्या है, देखो नाम लिखने का जो फॉर्मेट है वो आपके पास क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स देन वर्ड रूट देन प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स, राइट। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है आपके पास, वर्ड रूट भी है, प्राइमरी सफिक्स भी है, सेकेंडरी सफिक्स भी है, तो नाम लिख सकते हैं ना। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्योंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम किस ऑर्डर में लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो बेटा यहाँ देखो Cl है, Br है, मिथाइल है। तो Cl किस पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे। Br किस पोजीशन पे, Br बेटा 1 पोजीशन पर है। मिथाइल किस पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे। तो नाम लिखेंगे, पहले अल्फ़ाबेटिकल में कौन आएगा, Br आएगा, तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, ओके 1 ब्रोमो लिखेंगे। फिर कौन आएगा, Cl आएगा, 5 क्लोरो, ओके 5 क्लोरो। फिर कौन सा आएगा, 4 पोजीशन पर मिथाइल है, राइट। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया। वर्ड रूट क्या है, 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेक्स, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड है और तो उसे एन लिखेंगे, राइट। एन का ई रिप्लेस कर देंगे। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है बेटा, सेकेंडरी सफिक्स ऑल है, तो किस पोजीशन पर है, ऑल किस पोजीशन में बेटा, ये 3 पोजीशन पे, तो इसे क्या लिखेंगे, हेक्सेन 3 ऑल। तो होपफुली कि आपको ये नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। तो कोशिश किया है मैंने शॉर्ट वीडियो में, ऑडियो में समझाने की कोशिश की उसे। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी पर ही फोकस करेंगे और पीवाई क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली आपसे वो क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड टेक केयर।